ये हाय, कैसे हैं आप? शादी आई थिंक ख़त्म है या कुछ बची होगी, आई डोंट नो। आई थिंक ख़त्म हो गई है कल। और जिनकी लास्ट ईयर होगी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होगी या किसी भी टाइम हुई होगी, तो सीज़न चल ही रहा होगा सर्दियों का। कल ऐसे किसी से मुलाकात हुई और थोड़ी परेशानी थी घर में रिलेशनशिप को लेके। 2 साल पहले मैंने उनको कुछ एडवाइस किया और बाई चांस मुलाकात हुई उनसे, तो ही वॉज सो हैप्पी। और वो कहने लगे, अरे सर ये तो चमत्कार हो गया। तो मैंने कहा तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स योर ओन एफर्ट्स। तो बोलते हैं चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन मायने रखती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बात करें। तो आज का वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं और जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो आगे से उनके लिए एक बेंचमार्क कह लो या एडवाइज़री काम करेगा। और जिनकी शादी को 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 के बाद कुछ नहीं बचता। आपको सजेशन नहीं चाहिए। तो इससे पहले पहले अगर आप हैं लाइक 5 साल के आसपास अगर आप हैं और 1-2 बच्चे हैं आपके, तो आई थिंक उस केसेस में काम कर जाएगा। और जिनकी नई नई शादी हुई उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पहले से पता होगा क्या करना क्या नहीं करना। और हाँ, लेडीज़ के लिए नहीं है, नहीं तो सोल्यूशन पता लग जाएगा। दिस इज ओनली फॉर द मैरिड मेल। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, बट आप इसको समझ सकते हैं। क्या औरत के अलग अलग भाव होते हैं। एक वुमन एज ए फ्रेंड, एज ए माँ, दोस्त, फ्रेंड, दोस्त, भाभी, बहन, साली, बुआ, मासी, दादी, नानी, मामी, चाची, ताई, जितने भी रिश्ते होते हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर आदमी के साथ डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, उनसे उनका संबंध। बट वुमन एज ए वाइफ इट्स सेम, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी समाज की, किसी वर्ग की हो, देयर बिहेवियर टू द हस्बैंड इज द सेम। यानी आपका जूनियर की वाइफ ने जो किया होगा वो आपकी वाइफ ने भी किया होगा और आपके बॉस की वाइफ ने भी किया होगा। आप लड़ते हुए ऑफिस आ रहे हैं तो समझ में हो गया कि घर पे इनको मिल गया है, इस टाइप से। तो वो सॉल्यूशन एक जैसा ही है सबके लिए। तो मैंने कुछ निकाला है कि हाउ टू ट्रीट योर वाइफ। अगर आपकी वाइफ गुस्से में है, बिल्कुल दुर्गा रूप, तो आप उसे अपनी माँ के रूप में देखें। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी वाइफ को देखते थे माँ रूप में। आप अपनी माँ को कुछ कह सकते हो? कुछ कह सकते हो? चुपचाप सुनते हो अपनी गलती झुका के और सॉरी बोलते हो बस। और सॉरी भी इसलिए नहीं, ख़त्म नहीं करना है, इसलिए सॉरी नहीं बोलना है, आपको एक्सेप्ट करना है। और माँ रूप में, क्योंकि वो उसको कुछ इंट्यूशन होती है, वो आपके भले के लिए कह रही है, तो उसको माँ रूप में उस समय देखें तो आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। जब भी कभी आपको एक कर्तव्य बोध होए, कुछ करना है अपनी वाइफ के लिए जो आपकी कैपेसिटी से आगे है, तो उसको आप बहन के रूप में देखें। एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है, उस समय आपको उस रूप में देखें आप। अगर वो लाड से, चाव से कुछ करवाना चाहती है आपसे, तो उसको भी डॉटर के रूप में देखें आप। आप अपनी डॉटर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते प्यार से, तो उसके लिए आप वो कीजिए उस दिन, उस रूप में देखिए उस दिन उसको। और कभी कुछ खास बातें करनी हो, उसका हौसला अफजाई करना हो, तो उसको आप गर्लफ्रेंड के रूप में देखिए। किस तरह से आपकी गर्लफ्रेंड की किस तरह से आप उसको मना सकते हैं, किस तरह से बातें कर सकते हैं, उसके लिए 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं। कुछ मंगा ले तो 2 किलोमीटर जाके 2 घंटे ड्राइव करके आप कुछ ला सकते हैं, तो उसको उस रूप में देखिए उस दिन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब प्यार करने का दिल करे ना, तो उसको अप्सरा मानो, जैसे स्वर्ग से उतरी है, उस दिन उसको अप्सरा मानो। आपको फ़नी लग सकता है, बट आई थिंक ये रूप हैं अपनी वाइफ को जैसे जैसे आपकी ये आती है, तो इस रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में और अप्सरा के रूप में आप ऐसे देखिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा हो जाएगा। तो होप जितने भी मैरिड मेल हैं, जितने भी शादीशुदा मर्द देख रहे होंगे, और आशा है ये उनके जीवन में कुछ सार्थकता ला सकता है और उनके रिलेशनशिप में कुछ हार्मोनी क्रिएट कर सकता है। आजमाइए, मुझे बताइए। थैंक यू। हरिओम।